कल जो मैंने ड्राइंग भेजी थी वो किस किसने पढ़ी थी? भाई पढ़ी किसी ने? खोल के देखा उस ड्राइंग को, या खाली रख दिया बक्से में? हाँ जी, कल ड्राइंग भेजी थी, मिली थी सबको? ऑटो कैड ड्राइंग तो पढ़ा उसको? पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? भाई जब तक पढ़ोगे नहीं वो सर खाली। देखो, मैं कोई भी प्रोजेक्ट ना दूसरा प्रोजेक्ट तभी दूंगा जब आप मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाओगे। समझ रहे हो? तब तक मैं दूसरा प्रोजेक्ट नहीं दूंगा जब तक आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे। और उस प्रोजेक्ट के अंदर पूरा का पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब हमारा कोर्स खत्म होगा तब तक का सब कुछ है उसके अंदर। ए टू जेड सब कुछ है उसके अंदर। समझ रहे हो? सब कुछ उसके अंदर है। जब तक आप धीरे धीरे, जैसे हम लोग करते जा रहे हैं, जैसे ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, अगर आप उसमें देखोगे आपको भी फुटिंग मिलेगा। डिफरेंट टाइप की फुटिंग है, कॉलम है, नेक कॉलम है, ग्राउंड बीम है, प्लिंथ बीम है, सब कुछ उसके अंदर है, ए टू जेड। सुपर स्ट्रक्चर का जो है मेंबर्स उसमें है। तो वो जब तक आप उनको चीजों को करोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कह रहे हो कि हमें ड्राइंग में दिक्कत आती है। अरे भाई, मैं मैंने कल भी कहा था कि जब तक आप ड्राइंग के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते हो, देखा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह क्या करते रहते हैं भाई, दिन भर वो ड्राइंग के अंदर घुसे रहते हैं। ड्राइंग के अंदर घुसे रहते हैं दिन भर। उनका काम क्या है? ड्राइंग में से मिस्टेक को निकालना। और उनको इतना याद हो जाता है ड्राइंग पढ़ पढ़ के, वो इतना उनके दिमाग में प्रिंट हो जाता है वो, कि साइड पे जाते ही वो पहले ही बता देते हैं भाई ये चीज गलत हो रही है यहाँ पर, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि वो टाइम स्पेंड करते हैं ड्राइंग्स के ऊपर। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, अगर आपकी ड्राइंग्स आपको गो थ्रू नहीं है, मतलब याद नहीं है फिगर्स पे, टिप्स पे, जो आपकी डायमेंशंस नहीं है, आइटम्स नहीं है, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? जब आपके ड्राइंग्स, मैंने बताया ना, कैलकुलेशन क्वांटिटी सर्वेयर को भी ऐसे ही होता है, एक एक चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो आप फटाफट से बिना ड्राइंग खोले जो है कैलकुलेशन कर लोगे। लेकिन जब तक ड्राइंग ही याद नहीं होगा आपको तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए ड्राइंग के ऊपर मैक्सिमम टाइम बिता रहो। जितना टाइम ज्यादा ड्राइंग के ऊपर बिताओगे, अगर मैंने बोला था कि 4 घंटे की ड्राइंग है, वो कम से कम उस प्रोजेक्ट को 4 से 5 घंटे चाहिए पूरा समझने के लिए। पूरा 4 से 5 घंटे, जब आप उसको 4 से 5 घंटे लगाओगे तब जाके वो प्रोजेक्ट जो है आपको मिनटों में सॉल्व होगा। लेकिन जब आप ड्राइंग पे कम और कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगाने की कोशिश करोगे ना, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम दिया करो ड्राइंग्स को स्टडी करने के लिए। चाहे यहाँ पर हो, चाहे आप अपनी साइड पे इंप्लीमेंट करो, ड्राइंग को एक एक चीज माइंड में उतार लो। मतलब आंख बंद करते ही पूरा प्लान जो है, सेक्शन, एलिवेशन, सब आंखों के सामने आ जाना चाहिए। ऐसी होती है सिविल इंजीनियरिंग। तब जाके वो आप जो है एक अच्छे सिविल इंजीनियर के रूप में फाइट पे बिना ड्राइंग खोले ही काम करना स्टार्ट कर दोगे। नहीं तो क्या है, हमेशा साइड पे गए, एक ड्राइंग हाथ में ले रखा है, चल दिए साइड पे, अरे यार ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ऐसे नहीं। आपको ड्राइंग को गो थ्रू करना पड़ेगा, डीपली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है? अब ये है हमारा प्लान है, ये हमारा प्लान है, ये हमारा सेक्शन है। तो सेक्शन में हमारा ये एक ही चीज दिखेगा। मान लो हमने इसको यहाँ से कट किया, इस तरीके से निशान लगे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इधर से इधर की तरफ देख रहे हो आप, ठीक है? तो जब हम इधर से इधर की तरफ देख रहे हैं सेक्शन, मतलब इसको काट के, तो हमारे को ये दिख रहा है, ये इसकी हाइट दिख रही है हमारे को 1 मीटर। ठीक है? और ये ऊपर वाला 1 मीटर दिख रहा है, 1 मीटर ऊपर वाला भी। और इसका टोटल कितनी हाइट हो गई? सॉरी, 1 मीटर नहीं करते हैं इसको, हाँ चलो 1 मीटर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल 2 मीटर का हो गया। ठीक है? और यहाँ से दिखेगा इस तरह से हमें, तो ये दिखेगा 1 मीटर, इस तरह से दिखेगा। ठीक है? ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन। ठीक, ये हमारा सेक्शन है। अपना माइक म्यूट कर दो यार। ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोग इसकी सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे स्टार्ट, ट्रेपेजोइडल फुटिंग की। देखो, सबसे ज्यादा ना इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ट्रेपेजोइडल फुटिंग ही दी जाती है इंटरव्यू में। एक क्वेश्चन समझ लो, तुम इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हो आज, सबसे ज्यादा कभी भी स्क्वायर फुटिंग नहीं देगा, रेक्टेंगल फुटिंग नहीं देगा, तुम्हें ट्राइपोजोइडल फुटिंग दे देगा, लो भैया इसकी कैलकुलेशन करके दिखाओ। ठीक है? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अलग हटके होता है हमारे रेक्टेंगल स्क्वायर से, इसलिए हम लोग ट्राइपोजोइडल फुटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कंक्रीट फॉर स्क्वायर पोर्शन। भाई अपना माइक ऑफ कर दो यार। कंक्रीट फॉर स्क्वायर पोर्शन, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, जो भी आपका पोर्शन है वो आप कर लोगे। ठीक है? अगर नीचे वाला आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो आपको उस हिसाब से डायमेंशन डालनी पड़ेंगे। तो हमने स्क्वायर कंसिडर किया 2 मीटर बाय 2 मीटर का। तो स्क्वायर पोर्शन में क्या होगा फॉर्मूला? कंक्रीट का L × B × H। L × B × H, एल कितनी है हमारी? 2 मीटर है ठीक है? नीचे वाली जो है हमारा ये वाला पोर्शन का एल कितना है? 2 मीटर का है।
2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1 मीटर, तो ये आपका क्या आ गया, मीटर क्यूब, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा स्क्वायर पोर्शन का। सेकंड क्या है हमारा, शटरिंग, शटरिंग फॉर स्क्वायर पोर्शन, शटरिंग फॉर स्क्वायर पोर्शन। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, वही वाला अरे भाई अपना म्यूट कर लो महाराज, क्यों माइक ऑन कर रहे हो, माइक म्यूट कर दो अपना। स्क्वायर पोर्शन का फॉर्मूला क्या लगेगा, L+B × 2 × H। ठीक है, तो ये लगा लो आप, कितना, 2+2 × 2 × 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, शटरिंग आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या आएगा हमारा, कंक्रीट फॉर ट्रेपेजोइडल पोर्शन, कंक्रीट फॉर ट्रेपेजोइडल पोर्शन, कंक्रीट फॉर ट्रेपेजोइडल पोर्शन। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, कंक्रीट का फॉर्मूला होता है, इसमें H/3 इंटू क्या चीज, अब ये जो बेस है हमारा ना, ये वाला बेस जो है हमारा, बेस वाला जो है, इसका, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको कैपिटल बी कंसिडर कर लेते हैं, इसको स्मॉल ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको स्मॉल बी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ होता है कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी, कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी। ठीक, प्लस क्या होगा, स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी। ठीक है, अब इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया, इसको हमने वाई कंसिडर कर लिया। ठीक है, इसको एक्स और इसको वाई कंसिडर कर लिया। प्लस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई, इंटू अंडर रूट ऑफ वाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू में डाल के, तो आपका क्या आ जाएगा, कंक्रीट निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच कितना है हमारा ट्रेपेजोइडल पोर्शन का, ये वाला पोर्शन का 1 मीटर हाइट है, तो 1/3, 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स कितना है 4 × 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल पोर्शन कंक्रीट का। ठीक है भाई, आया है समझ में, आया, जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा इसका वैल्यू, जरा इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। भाई अहमद, आपने क्यों कैमरा ऑफ कर रखा है, क्लास में कैमरा ऑन रखा करो महाराज। अहमद आवाज आ रही है, 3 मीटर के लिए। ठीक है, इसको जो है सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सर 2.33 मीटर के लिए। कितना कह रहे हो, इसको सॉल्व करने के बाद 2.33, 2.33। 2.33 मीटर के लिए। सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा जी है, सर। सब लोगों ने यस कर सर। लिया, हो गया। ठीक है, तो इसका 2.33 मीटर क्यूब इसका आपका वॉल्यूम आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे, अब माइक ऑफ कर दो यार, अब माइक ऑफ कर दो हमारा। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, फोर्थ हम लोग, शटरिंग फॉर, शटरिंग फॉर स्क्वायर पोर्शन, शटरिंग फॉर टेपर ट्रेपेजोइडल पोर्शन। तो इसमें क्या होगा आपका, ट्रेपेजोइडल पोर्शन का शटरिंग कैसे निकालेंगे, देखो ट्रेपेजोइडल पोर्शन में आपका जो शटरिंग है ना, वो ये ऐसे लग रहा है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में लग रहा है ना, इस तरीके से। तो इसको देखो, वैसे ट्रेपेजोइडल पोर्शन में कभी कराया है किसी ने, कास्टिंग कराया है साइड पे, नहीं, और लोगों ने करवाया है, करवाइए भाई नहीं ट्रेपेजोइडल, नहीं सर, और किसी ने, नहीं नहीं और किसी ने सर, करवाई है। ट्रेपेजॉइडल नहीं होता है ना सर, जी तो जी सर। ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजोइड में पोर्शन सर ही होता है ना। शटरिंग नहीं लगती है सर। वो तो सर खुद ही मैसन खुद से कर देता है। यस सर। वो कैसे कर लेता है, ट्रेपेजोइडल पोर्शन पे नहीं लगता है सर, बट मैं भी स्लोप, करा है। स्लोप में ला के कर देता है, तो लगती है स्लोप सर। देना पड़ता है। वो क्या करता है ना, वो अपनी मैन पावर बचाने के लिए क्या करता है, वो हार्ड कंक्रीट डालता है उसमें, उसमें सीमेंट जो पानी होता है ना, स्लरी जो होता है वो कम डालता है, वो हार्ड बना देता है उसको। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो ग्रेड उसमें क्या करता है, वो पानी कम कर देता है, उसको ड्राई कर देता है कंक्रीट को, है ना, और चिपका देता है, ऐसे ही करता है।
कंक्रीट को ड्राई करके वो डाल यस देता है, सर। बट वो होना नहीं चाहिए। उससे उसकी स्ट्रेंथ बिगड़ जाती है, उसकी स्लरी वगैरह जो है, उसके जो कंपैक्ट जो प्रॉपर कंक्रीटिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है। और क्या कॉन्ट्रैक्टर कभी देखा है, कॉन्ट्रैक्टर क्या उसकी शटरिंग क्लेम नहीं करता है? कॉन्ट्रैक्टर उसकी शटरिंग क्लेम करता है कि नहीं करता है? हाँ भाई, चलो तुमने तो बोल दिया शटरिंग वो नहीं लगाता है, लेकिन उसकी शटरिंग क्लेम करता है कि नहीं करता है बिल में? सर बिल में क्लेम करता भी है। करता है ना? जी सर। तो तुम काटे नहीं? मैं काट दिया था, मैं साइड पे था तो मैं काट दिया था कि इसमें पोर्शन में नहीं हुआ तो क्यों शटरिंग का पैसा देने का मैं। फिर क्या हुआ? कौन बोला तुम्हें देने के लिए? वो कॉन्ट्रैक्टर बोला। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर तो अपने वो तो बोलेगा ही, उसको तो काम है पैसा लेना। तुम्हारी तरफ से वो सर्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ पैसा? हाँ, पैसा सर सर्टिफाइड नहीं हुआ ना, मैंने बोल दिया था प्रोजेक्ट मैनेजर को तो नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, फिर ठीक है। बट उसने क्लेम किया था ना? किया था सर। अगर ऐसा होता कि शटरिंग नहीं करनी है तो वो क्लेम ही नहीं करता। जी जी। इसलिए जो है, शटरिंग होनी चाहिए। एक तो वो क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उस केस में, तो प्रॉपर कंक्रीट नहीं डाल रहा है। ठीक है। दूसरा, वो शटरिंग भी क्लेम कर रहा है। बट अगर हम जस्टिफाई करें, अगर देखो उसमें गलती किसकी है, वो गलती आपकी है कि आपने उसको अलाउ किया उस टाइप का कंक्रीटिंग करने के लिए। उसने वो आरएमसी से मंगाया था कंक्रीट की, वो हैंड मिक्स किया था उसने। आरएमसी से मंगाए थे हम लोग, आरएमसी कंक्रीट का हम लोग कंक्रीट तो उतना आरएमसी में उतना मंगाए। ड्राई तो होता नहीं है का कंक्रीट कि वो वैसे सेट हो जाएगा बिल्कुल। आरएमसी का बट सेट इसी तरह सर ऐसे स्लम्प कम रखा हुआ, स्लम्प कम था, हाँ, तो स्लम्प क्यों? कम हो गया था। क्यों? तो स्लम्प वैल्यू आपने टेस्ट नहीं किया था? भाई स्लम्प वैल्यू चेक चेक किया होगा किया ना था कंक्रीटिंग। सर। उस पर्टिकुलर केस में मैं क्यों? देखो, आपने कॉम्प्रोमाइज किया ना कहीं, आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया ना, स्लम्प वैल्यू कम कर दिया। जी। तो स्लम्प वैल्यू कम होगा तो आपका क्यूब टेस्ट फेल हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले तो आरएमसी वो खाली नहीं होगी साइड पे। जैसे ही आपने स्लम्प वैल्यू कम करने के लिए कहा, तो जब स्लम्प टेस्ट किया आपने तो आपका वो हो गया, फेल गया वहां पर। समझ रहे हो? आपको तो कंक्रीट ही फेल हो गया, वो तो पास ही नहीं होगा क्यूरिक, वो आप उसको कंक्रीटिंग करोगे ही नहीं। भैया, गलती आपकी है, वो कल के डेट में आपको फंसा सकता है उल्टा। सर, अगर मेरे को शटरिंग नहीं दे रहे हो तो ये चीज बताओ, ये पॉसिबल कैसे हो गया? और आपने कंक्रीटिंग कराई कैसे? आप तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ठीक है। तो एक्चुअली देखो, हम साइड पे प्रैक्टिकली यहाँ पर चल जाता है, हमारे यहाँ पर अगर कहीं मिडिल ईस्ट में गए होगे ना, तो कभी भी इस तरह का जोखिम नहीं उठाओगे आप, और ना ही वहां पे करेंगे ये चीज। वहां पर प्रॉपर फ्रेमिंग बनाई जाती है ट्रेपेजोइडल की, प्रॉपर शेप बनाया जाता है ट्रेपेजोइडल का शटरिंग का। और वहां पर जो मैंने परसों ड्राइंग दिखाई थी फाउंडेशन की, उसमें कितनी सारी फुटिंग्स थी, हजारों फुटिंग्स। तो प्रॉपर उसकी वो होती है, क्या बोलते हैं, शटरिंग बनाई जाती है ट्रेपेजोइडल। और फिर वो जैसे जो अलग अलग साइज का है वहां पर वो यूज होती है, फर्मा बना के, जैसे हम लोग फर्मा बना के कर लेते हैं, एमएस का कर लेते हैं, फर्मा बना के रख दिया, तो वो चीज है। अदरवाइज वो चीज नहीं होती है कभी भी, बिना शटरिंग के आप कर नहीं सकते हो कंक्रीटिंग को। ठीक है। तो आपने क्वालिटी के साथ वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया, वो तो उल्टा उल्टा लपेट देगा आपको। ठीक। तो ये जो है हमारी, ये कितनी है, 2 मीटर की है। ये कितना है, ये 1 मीटर का है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे एवरेज। एल बेस का लेंथ 2+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। तो ये आपका हाइट आ गया, और ये लेंथ आ गया सॉरी, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट कितनी है, 1 मीटर। तो कितना आ गया, 1.5 स्क्वायर मीटर फॉर 1। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। 15 चौको 60, 6 मीटर स्क्वायर। ये आपका शटरिंग आ गया। ठीक है ना, ये आपका शटरिंग आ गया। एक के लिए आया कितना, 1.5 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया मालूम है ना, क्या किया भाई, 2 मीटर और 1 मीटर का एवरेज ले लिया लेंथ का। 2 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो इन दोनों का एवरेज ले लिया, 2+1 कर दिया, एवरेज ले लिया, तो कितना आ गया, 1.5 आ गया। और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइट कितनी है, 1 मीटर है, 1 मीटर। एवरेज हमारा 1.5 मीटर स्क्वायर आ गया।
और 4 साइड है हमारी, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 स्क्वायर मीटर आपका शटरिंग आ गया। ठीक है, ये नहीं है कि वो जो है आपका वो नहीं होता है, वो शटरिंग करनी पड़ती है साइड पे। ठीक है भाई। एक सेकंड है। भाई ये आगे समझ में क्लियर है? ये क्लियर हो गया? ट्रेपेजोइडल फुटिंग क्लियर हो गया? ठीक है भाई। यस सर, यस सर, जी सर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया था, अब तक हमने सब स्ट्रक्चर में किया था क्या चीज, हमारा लिंटल का। अब आपको पता है लिंटल जो हमने डिस्कस किया था पहले, लिंटल का पता ही होगा यार, लिंटल को कम, अगर लिंटल बीम है हमारा, ये लिंटल बीम है, ठीक है, ये लिंटल बीम है, डोर के ऊपर जो लिंटल डाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डोर के ऊपर जो लिंटल डाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, ये ब्रिक वर्क है आपका, इस तरफ से, इस तरफ से भी ब्रिक वर्क है। तो ये जो होता है हमारा, इसकी हाइट कितनी रखी जाती है, लिंटल बीम की बात कर रहा हूँ, जो डोर के ऊपर लिंटल होता है या खिड़कियों के ऊपर जो लिंटल डालते हैं, ये अगर आपकी एल है, ये आपकी एल है, ये आपकी एल है, स्मॉल एल है, ये जो थिकनेस है ये एच है, तो ये जो भार होता है ना, ये कितना रखा जाता है। आईएस कोड के अकॉर्डिंग सर, आईएस कोड के अकॉर्डिंग आईएस कोड के अकॉर्डिंग ले लो, कैसे भी ले लो, कितना रखा जाता है। L/4 और L/3 कुछ याद आ रहा है सर। L/4 L/3 कितना रखा जाता है। लिंटल बीम की जितनी भी लिंटल बीम की जितनी भी लेंथ है उसका 1/3 या 1/4। अगर 4 मीटर का लेंथ है 150 हमारा, रखते हैं, 150 200। अगर आपका जो है, अगर आप कह रहे हो कि अगर आपकी जो लिंटल बीम की लेंथ 2 मीटर है, तो उसका 1/3 कितना हो गया, 2 मीटर इंटू पॉइंट, कितना हो गया भाई। नहीं सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर सर W/2, width/2। कितनी रखी जाती है, साइड पे काम करवाते हो यार। देखो क्या होता है इसमें, जितनी हमने थिकनेस रखी है, जितनी हमने ये थिकनेस रखी है, जितनी थिकनेस रखी है ना, देखो देखो, अरे भाई अपना माइक ऑफ कर दो महाराज। जितनी थिकनेस होगी उतना ही हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जितनी थिकनेस होगी उतना ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, जितनी थिकनेस होगी उतना ही हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारी लेंथ कितनी आ गई, कैपिटल एल कितनी आ गई, L+2T। ठीक है, L+2T। विड्थ मान लो 9 इंची वॉल है, 9 इंची वॉल है, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 0.23 मीटर। ठीक है ना, 0.23 मीटर विड्थ हो जाएगी। जितनी दीवार की चौड़ाई होगी उतना ही चौड़ा लिंटल बीम बनेगा। ठीक है ना, जितनी चौड़ाई होगी उतना ही लिंटल बीम चौड़ा बनेगा। ठीक, तो एक चीज मेरे को बताओ, अगर हमारा ये सपोज करते हैं ये है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर लेंथ है, तो कंक्रीट क्या हो जाएगा हमारा, L/B/H। इसकी इसकी थिकनेस, ले लो आप 0.15 ले लो। ठीक है, 0.15 ले लिया तो कितना हो गया, L/B/H में डाल दोगे 1.5 इंटू 0.23 इंटू 0.15, ये आपका मीटर क्यूब आ जाएगा। इसका शटरिंग क्या आएगा,
शटरिंग। भाई एक चीज मेरे को बताओ, ये कास्ट कहाँ पे करते हैं, साइट पे करते हैं या फिर कहाँ करते हैं, अलग से करते हैं? मतलब जहाँ पे हमें फिक्स करना है दरवाजे के ऊपर वहां पे करते हैं या फिर अलग से करके रख देते हैं? सर अलग से प्रीकास्ट बना कर वहां पर इंस्टॉल कर देते क्यों बनाते हैं अलग से? सर इसलिए कि वो छोड़ देता हूँ ना, हम लोग छोड़ के फिर आगे का ब्रिक वर्क करते रहते हैं, सिल बाइंड देख के आगे का ब्रिक वर्क करते हैं, इसलिए ये छोड़ छोड़ देते हैं, देते हैं उतना ब्रिक को। इस इसलिए छोड़ देते हैं कि इन केस क्या होगा कि अगर आपने साइड पे कास्ट कर दिया ना, तो उतने दिन के लिए वो पैसेज आपका जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। मान लो अंदर के रूम में आपको जो है कुछ काम करना है, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। प्लास्टर करना है या कुछ भी करना है, कोई भी वर्क है, टाइलिंग वर्क है या कुछ भी करना है आपको अंदर, तो वो काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पहले से ही प्रीकास्ट करके रख देते हैं और फिर साइड पे लाके उसको फिक्स कर देते हैं जहां पर चाहिए होता है। ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, कभी इसका शटरिंग पे किया है? इसमें शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगी? बोलो भाई। इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग और width के अकॉर्डिंग लगे, हाँ, मतलब कि पूरे पे लगेगी ना, पूरे पे ही लेंथ और लगेगी। विड्थ के अकॉर्डिंग। हाँ, जैसे हम बिम पे लगाते हैं सेम एज बिम, वही वाला L+B, L+ ये होगा L इंटू इंटू एच। B+2H, इसी पे लगेगा। और ठीक है, और इसको इससे क्या है, इसमें दो साइड्स भी ऐड होंगी, दोनों अपोजिट साइड्स का भी ऐड होगा, ये वाली साइड्स का भी ऐड होगा। ठीक है ना, ये वाली साइड का भी ऐड होगा शटरिंग, इधर भी तो शटरिंग लगेगा ना, चाहे वो छोटा सा ही पीस है लेकिन लगेगा तो जरूर। ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे साइड्स, L इंटू H। ठीक है भाई, क्लियर है ये? ठीक है। साइड पे सर B/H होगा ना? क्या चीज? साइड पे सर B/H होगा ना? दो साइड लग रहा है तो B/H/2। ये वाली बात कर रहे हो क्या? जी सर जी। तो ये बी L इंटू इंटू एच एच है ना, L इंटू H इंटू 2 कर दिया ना, क्योंकि ये साइड और ये साइड। भाई L, ये L है तुम्हारी, ये H है, तो L इंटू H हो गया और इंटू 2 कर दिया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, L इंटू H ही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, L इंटू H, दो फेस के लिए, कॉर्न एंड फेस के लिए। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा इसका। इसके बाद हम लोग करते हैं सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क। ठीक है, ब्रिक वर्क करते हैं। तो ब्रिक वर्क कैसे करेंगे हम लोग? देखो ये ड्राइंग है, ठीक है, ये ब्रिक वर्क है हमारा, इस पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे इसका। ठीक, ये प्लान है, एक फ्लोर का प्लान है जिसमें कि हमने ब्रिक वर्क करना है। तो जो हमारी पेरी फेरी वॉल्स है ना, जो पेरी फेरी वॉल्स है, ये हमारी 230 mm थिक है। क्या है? 230 mm थिक है। ठीक है, जो पेरी फेरी वॉल्स है हमारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो बाहर वाली वॉल्स है ना, ये 230 mm की थिकनेस है इनकी। कितनी है? 9 इंची है। ठीक है, बाहर वाली। और अंदर वाली जो वॉल्स हैं, ये वाली पार्टीशन वॉल जो है, ये हमारी 4 इंची है। तो लोड बियरिंग वॉल, और हमारी वॉल्स कितने टाइप की होती हैं भाई, पहले तो ये बता दो, वॉल्स कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक लोड बेयरिंग हो गई, एक पार्टीशन वॉल हो गई। दोनों में डिफरेंस क्या है?
लोड बेयरिंग सर ऐसा स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर कर रही होगी, और पार्टीशन वॉल पे सर वैसा कुछ लोड का इफेक्ट नहीं रहता, वो सिर्फ पार्टीशन का काम करती है। हाँ, और डायमेंशन में भी कम रहेगी पार्टीशन वॉल लोड बेयरिंग के कंपेरेबल। कह सकते हैं। बट अब कल हमने एसीसी ब्लॉक पढ़ा था तो उसमें देखा था कि वो 230 mm थिक भी होता है, चौड़ाई उसकी नहीं 9 इंची तो भी फिर होती है। पार्टीशन, वो तो भी सर यदि पार्टीशन, पार्टीशन की जगह यूज करते हैं बिल्कुल। वो पार्टीशन तो कल हमने देखा था ना, वो इंटीरियर फिट आउट का ही पार्ट था और उसमें पार्टीशन वॉल ही था वो लोड सर लेते, छोटा लोड ले ही नहीं पाएगा। एसीसी ब्लॉक लोड ले ही नहीं पाएगा, तो टूट जाएगा। ठीक है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि 9 इंची में नहीं बनाते हैं, 4 इंची में 9 इंची में भी बनाते हैं उसको। वो भी पार्टीशन वॉल का ही काम करता है। ठीक है। बट ये है कि वो पेरीफेरी जो मेन वॉल है, जिस पे कि मान लो हमें कल की डेट में मतलब ये टाँकना है, क्या बोलते हैं हमारा ये WC टाँकना है, कमोड वगैरह जो है, या फिर कोई हिंजेस लगाने हैं, तो वहां पर हम लोग उस टाइप की वॉल को करते हैं जहां पे केवल कुछ नहीं है, लोड खाली पार्टीशन क्रिएट करना है, तो वहां पर हम एक 4 इंची वॉल का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें वॉल के अंदर कुछ काम भी करना है, तो वहां पर 9 इंची एसीसी ब्लॉक को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। बट वो काम वही, वो भी पार्टीशन का ही करता है, वो भी कोई लोड बियरिंग वॉल का काम नहीं करता है, एसीसी ब्लॉक। क्या सर रिटेनिंग रिटेनिंग वॉल क्या सर पार्टीशन वॉल की तरह काम कर सकती है? अरे रिटेनिंग वॉल तो अलग चीज हो गया यार, रिटेनिंग वॉल कहाँ बनती है? रिटेनिंग वॉल सर हायर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में बनती है सर कहाँ मोस्टली। पर बनती है? बीच में देखा कभी रिटेनिंग वॉल को? बिल्डिंग के बीच में देखा है कभी रिटेनिंग नहीं, वॉल को? मैंने तो नहीं देखा, नहीं सर मैंने तो नहीं देखा है। तो फिर रिटेनिंग वॉल क्या है? जो हमारे चारों तरफ ला देते हैं, पेरी फेरी पे बनाते हैं, जो कि बाहर जो उसकी थिकनेस भी ज्यादा होती है, 300 इंची, 300 mm की, 350 mm की उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, कम से कम 9 इंची होगी, कम से कम 9 इंची होगी। तो वो रिटेनिंग वॉल का मतलब क्या है कि जो रिटेन कर रहा है, रिटेन स्ट्रक्चर को रिटेन कर रहा है बाहर से किसी भी आपदा से, या फिर बाहर का लैंडस्लाइड हो जाए, या फिर कोई मिट्टी विट्टी किसका अंदर ना आए, उसका वो है रिटेन पर्पस रिटेनिंग वॉल का। ठीक है। वो बीच में थोड़ी ना बनती है हमारी रिटेनिंग वॉल। ठीक। तो एक चीज मेरे को बताओ कि जो हम बात कर रहे थे लोड बियरिंग वॉल, और आज की डेट में कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं भाई? जो आजकल हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? जो आजकल हम स्ट्रक्चर बनाते हैं लोड उसको बेयरिंग स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं। स्केलेटन स्ट्रक्चर, जैसे हमारा बॉडी का ढांचा है, ये किसकी वजह से खड़ा हो रखा है? हमारे हड्डियों की वजह से। अगर हड्डियां फ्रेम ना तो स्ट्रक्चर। पूरा मांस तड़क से नीचे गिर जाए। ठीक है। तो ये क्या है? ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग स्केलेटन स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके? फाउंडेशन आती है, नेक कॉलम आते हैं, मतलब पेडिस्टल हो गए या ग्राउंड बीम हो गए आपके, फिर ये आपका सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम्स हो गए, बीम हो गए, स्लैब हो गए, स्टेयर केस हो गया। तो ये स्ट्रक्चर पार्ट है। इन ये पहले डेवलप किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, फिर जो है पार्टीशन वॉल्स वगैरह जो है हम लोग बाद में वो क्रिएट करते हैं। और इन्हीं के ऊपर हमारा का पूरा का पूरा सर जो है लोड होता है, बिम्स वगैरह पे इन्हीं पे ही हमारा लोड होता है। जो पार्टीशन वॉल जी होते हैं उन पर कोई भी सर। लोड नहीं होता। पुराने जमाने में घर देखे होंगे तुमने, मकान जो बनते थे वो सारे के जी सारे लोड बियरिंग वॉल्स के ऊपर बनते थे, सर, वहां पर कोई लोड कॉलम। बेयरिंग में तो ज्यादा सर हाई राइज नहीं बना सकती। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें तुम 50 मंजिला थोड़ी ना बना दोगे, 20 मंजिला थोड़ी ना बना दोगे, वो तो सिंपल सी बात है यार। वो तो उसमें कोई वो थोड़ी ना, स्ट्रक्चर कितना ऊंचा बना दोगे तुम बिना कॉलम का, बिना उसके बीम्स वगैरह के, कितना ऊंचा उठा दोगे? पहले जो घर बनते थे वो कभी देखे थे हाई राइज बिल्डिंग? उनको देखा था कभी? 2 मंजिला, 2 मंजिला से ज्यादा बनता नहीं था, 2 या 3 मंजिला मुश्किल से, वो भी तब जब कॉलम देते थे तो छोटे ईंट के कॉलम बना दिए, उस टाइप से करके 2 मंजिला बना देते थे। वो भी उसमें भी हाइट 3 3 मीटर की नहीं रखी जाती थी। 2 पॉइंट जो है मान लो 2.7 मीटर की हाइट होती थी, कुछ या उससे कम ही होती थी। लो राइज बिल्डिंग होती थी पहले की। ठीक है। 5 6 6 7 7 फीट की हाइट होती थी मैक्सिमम। पुराने घर को अगर देखोगे तो वो सारे के सारे उस पे होते थे आपके, लोड बियरिंग वॉल्स के ऊपर बने थे। बट जब से हम लोग स्ट्रक्चर पे आए तब तक हम लोग स्टील, और जब से हम स्टील का यूज करने लगे तब तक हम लोग इसको बनाने लगे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को, मतलब जो हमारे ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को बनाने लगे हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर या स्केलेटन स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बनाने लगे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जो पार्टीशंस में मटेरियल यूज करते हैं कौन कौन से करते हैं? जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग कौन कौन से करते हैं? देखो, एक तो होता है ब्रिक, ब्रिक होता है। ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है? ब्रिक के अलावा क्या यूज करते हैं? प्लाईवुड यूज कर दीजिए सर। सॉलिड ब्लॉक। मैं ब्लॉक भी सर यूज कर, सॉलिड ब्लॉक, ब्लॉक भी यूज कर, सॉलिड ब्लॉक। सॉलिड और ब्लॉक, क्या फ्लाई यूज ऐश करते हैं? ब्रिक्स, और फ्लाई क्या ऐश यूज करते ब्रिक्स। हैं?
हॉलो ब्लॉक, हॉलो जी। ब्लॉक। और क्या यूज करते हैं? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, कंक्रीट ब्लॉक। ये तो यही होगा ना, सॉलिड ब्लॉक तो कंक्रीट ब्लॉक ही हो गया। अच्छा और जी। बोर्ड्स यूज कर सकते हैं सर, हॉलो ब्लॉक प्लाईवुड में क्या वगैरह यूज होता है, कर बस सकते हैं। हॉलो ब्लॉक में ये होता है बीच में जो तुम्हारा ये जो होता है हॉलो होता है सेक्शन, यहाँ पे इस तरह से और यहाँ हॉलो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा तुम्हारा हॉलो ब्लॉक, हॉलो ब्लॉक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका इंसुलेटेड ब्लॉक होता है एक, देखा कभी इंसुलेटेड ब्लॉक? इंसुलेटेड ब्लॉक देखा है? देखो ये हम लोग मटेरियल यूज करते हैं पार्टीशंस के लिए। कैसे? ए ब्रिक तो तुम्हें पता ही है, सॉलिड ब्लॉक भी तुम्हें पता है, कंक्रीट का सॉलिड ब्लॉक आता है। हॉलो ब्लॉक जो है उसमें एयर होती है बीच में, हॉलो स्पेस होता है। ठीक है, इंसुलेटेड ब्लॉक में क्या होता है, इंसुलेटेड लेयर होती है एक, मतलब प्लास्टिक या रबड़ की एक लेयर होगी इस टाइप से। उससे क्या होता है कि ये बाहर की जो, ये जनरली यूज वहां होता है जहाँ पे लाइटनिंग वगैरह का खतरा ज्यादा होता है। इंडिया में तो बहुत कम होता है, जहाँ पे लाइटनिंग होती है ना, यहाँ पे लाइटनिंग ज्यादा होती है, नेचुरल लाइटिंग, बिजली जो कड़कती है, उससे बचाने के लिए हम लोग इसको इंसुलेटेड ब्लॉक, इंसुलेटेड उसका यूज करते हैं। ठीक है, और एसीसी ब्लॉक तो तुम्हें पता ही है, फ्लाई ऐश ब्लॉक जो हमारा होता है, लाइट वेट ब्लॉक उसको कहते हैं। ये जो एयर, ये जो हमारा बीच में एयर रहता है ना, ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हॉलो ब्लॉक को क्यों यूज करते हैं? इंसुलेशन का काम करेगा सर, हाँ, ट्रैप्ड एयर। क्या होता है कि बाहर जो मिडिल ईस्ट के अंदर ज्यादा ये यूज होते हैं, जहां बाहर गर्मी ज्यादा होती है ना, टेम्परेचर, अंदर के टेम्परेचर को, देखो ये मेरा मीटिंग ओवर होने वाली है तो मैं 10 मिनट के बाद आपको लिंक भेजूंगा। ठीक है, 10 मिनट के बाद लिंक भेजूंगा। ठीक, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, कभी भी हो जाएगी, 1-2 सेकंड के बाद कभी भी हो जाएगी। तो मिडिल ईस्ट में ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हॉलो ब्लॉक का यूज करते हैं। तो इससे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि ये एयर जो है ना इंसुलेटेड का काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है, तो हीट यहाँ से टकराएगी